हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्क्वायर। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं। कहीं से सुना है या कहीं पे कुछ देखा है, उसके बाद जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक बार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करके देखना चाहते हैं। बट एक आइडिया नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कहाँ से हमें एंटर होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, उसके ऊपर ही पूरा वीडियो है। जो बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट वालों को भी वीडियो देखना चाहिए कि कुछ कुछ पॉइंट्स उनके लिए भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं। और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के टाइम पे स्टॉक मार्केट में। वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से पहले जानना जरूरी है व्हाट स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट भी नहीं पता है क्या होता है, तो मैं आपको बिल्कुल एक ओवरऑल व्यू दे सकता हूँ। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है एक्स वाई जेड नाम की कोई कंपनी है। उसको 10 करोड़ जो है पैसा चाहिए। तो वो जो है अगर पब्लिक से लेना चाहती है पैसा, तो वो शेयर इशू करती है। तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है शेयर। तो कंपनी जो है, मान लीजिए 10 करोड़, मान लीजिए 100 रुपीज़ के शेयर है एक। तो 10 करोड़ वर्थ के जो है अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक में, यानी ओपन फॉर्म में। और वहाँ पे जो है पीपल बाय करते हैं और सेल करते हैं शेयर्स को। और जो शेयर्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी होती है जहाँ पे सारी कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल एनएससी और बीएससी। बाहर की अगर बात करें, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे स्पेसिफिक कंपनीज के स्टॉक लिस्टेड होते हैं, शेयर्स लिस्टेड होते हैं। और वहाँ पे जो है बाय और सेल चलता है शेयर्स का। और जो प्राइस होती है शेयर की, वो चेंज होती है डिमांड एंड सप्लाई से। तो जो बायर्स और सेलर्स होते हैं शेयर्स के, वही जो है प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं। उसी से जो है प्राइस ऊपर जाती है, उसी से जो है प्राइस नीचे जाती है। बाय करते हैं ऊपर जाती है, सेल करते हैं नीचे जाती है। तो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग से ही शेयर की प्राइस डिसाइड होती है। और सारे शेयर जो है स्टॉक लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। एनएससी और बीएससी इंडिया में दो हैं, और ज़्यादातर ट्रेडिंग एनएससी में होती है। और शेयर्स जो होते हैं वो लिस्टेड होने के बाद लिस्टेड इस तरीके से होते हैं कि पहले शेयर्स का एक आईपीओ इशू होता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है एक्स वाई जेड का ही नाम ले लेते हैं। उसको 10 करोड़ शेयर्स, 10 करोड़ वर्थ के शेयर्स जो है आपने पब्लिक के लिए इशू करने हैं। तो वो आईपीओ के थ्रू आएंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियली जो पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। फिर जो है रिटेलर्स और सब जो एफ आई आईज, डी आई आईज, इन सब के लिए अलग अलग कोटाज डिसाइड होते हैं। उस अकॉर्डिंगली ये लोग जो है आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, और उस बेसिस पे ही जो इनको अलॉटमेंट होता है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट्स के अंदर इनकी बाइंग और सेलिंग होती है। ये है अपना ओवरऑल। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चलते हैं। स्टॉक मार्केट अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली फंक्शंस होते क्या हैं। स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट जो ऊपर जनरली देख सकें, अगर दो तरीके से होते हैं, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। समझते हैं क्या होती है दोनों चीज़ें, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज ट्रेडिंग। Investments are often investments often are held for a period of years or even decades, taking advantage of perks like interest, dividends, and stock splits along the way. इन्वेस्टिंग मनी, इन्वेस्टिंग यानी कि जो शेयर्स हैं वो कोई बाय कर रहा है और उसको होल्ड कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म फॉर एग्जांपल 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अगर एक फेयर फेयर आइडिया ले तो 1 साल से ऊपर के लिए अगर वो होल्ड कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में ही आ जाएगा। वेयरएल्स ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडर्स by contrast take advantage of both rising and falling markets to enter and exit positions over a shorter time frame, taking smaller but more frequent profits. ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग कह सकते हैं कि 1 साल से नीचे के लिए जो होल्ड करते हैं, एक फेयर आइडिया अगर लगाएं तो 1 साल का अगर हम बेंचमार्क लें, तो ट्रेडिंग यानी कि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के लिए ट्रेड लेते हैं, यानी कि एंटर और एग्जिट होते हैं मार्केट के अंदर। स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स लेते हैं बट फ्रीक्वेंट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टिंग में जो है आपने एक शेयर बाय किया और आप इसको 5 साल के बाद सेल कर रहे हैं। तो इसमें आपने जो है ट्रेड लिया है 5 साल तक के लिए, आपका जो आपने होल्ड किया है वो 5 साल तक के लिए। वेयरएल्स ट्रेडिंग में ये होता है छोटे छोटे टाइम फ्रेम के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, ऐसे करते करते छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं और मोर प्रॉफिट जो है उनका हर बार बनता जाता है। मतलब वो टारगेट करते हैं कि जल्दी जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट बने। इन्वेस्टिंग में जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं लोग, ताकि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में
हमारा जो है शेयर का प्राइस ग्रो करे और उसके साथ उसके अंदर और भी चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती है, डिविडेंड्स, स्टॉक स्प्लिट्स, तो वो भी चीज़ें एक्यूमुलेट होके कंपाउंडिंग के थ्रू एक बड़ा रिटर्न जनरेट करते हैं। तो दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। इन्वेस्टिंग यानी कि काफ़ी लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करना, शेयर को बाय कर लिया है और उसको होल्ड कर रखा है काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए। और जबकि ट्रेडिंग है, वो ट्रेडिंग, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से बताऊं, स्टॉक किसी शेयर की प्राइस मान लीजिए यूं यूं मोमेंटम करती है इस तरीके से जिगजैग मोमेंटम में, तो ट्रेडर इस मोमेंटम को भी कैप्चर करता है और सेलिंग की साइड इस मोमेंटम को भी कैप्चर करता है। वो दोनों साइड की तरफ पैसा बनाने की सोचता है। वेरल्स इन्वेस्टर का विजन ये होता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक एक लॉन्ग अप्रोच में स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाना है, तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहूंगा। वेरल्स ट्रेडर जो इसके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में मोमेंटम होते हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करता है। फॉर इन्वेस्टिंग वी यूज फंडामेंटल एनालिसिस, फॉर ट्रेडिंग वी यूज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो इन्वेस्टिंग के अप्रोच के लिए हम इसको अप्रोच करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को, यानी कि स्टॉक प्राइसेस कैसे, कौन से स्टॉक्स चूज करें, कैसे इनमें इन्वेस्ट किया जाए। और फॉर ट्रेडिंग वी यूज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे टेक्निकल हो जाती है चीज़ें, तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस हम यूज़ करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेजेस, प्राइस एक्शन, बहुत सारी चीज़ होती है। इसके बारे में बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, बहुत सारे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पे अगर पॉइंट्स भी पढ़ें, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, अर्निंग्स, क्वार्टरली अर्निंग्स, प्रोजेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स, फाइनेंशियल रेशियोज के साथ कंपेयर किया जाता है। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस होता है कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी अर्निंग्स होती है और फाइनेंशियल रेशियो से कंपेयर करके एक डिसीजन लिया जाता है कि वेदर इस स्टॉक के अंदर हमें जो है इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और कब तक के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है इनको मॉनिटर करते रहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ या अर्निंग के साथ या फाइनेंशियल रेशियोज के साथ, कि हमारा जो डिसीजन है वो सही है या फिर अब जो है इस स्टॉक से बाहर आने का टाइम हो गया है। तो फंडामेंटल एनालिसिस की अगर बात करें तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद और यहाँ पे अर्निंग्स को कंपेयर करने के बाद और फाइनेंशियल रेशियोज को कंपेयर करने के बाद डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टर्स। फॉर एग्जांपल कोई XYZ शेयर है, उनके इन्होंने जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ी, बैलेंस शीट उनको अच्छी लगी, इनकम स्टेटमेंट में उनको अच्छा नजर आया, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि मेन देखा जाए अगर, उसके अंदर भी उनको लग रहा है कि हाँ कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, कंपनी में पोटेंशियल है। अर्निंग्स देख रहे हैं, अर्निंग्स क्वार्टरली इंक्रीज होती जा रही है, प्रोजेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स भी जो है उनको अच्छी निकल के आ रही है। और फाइनेंशियल रेशियोज वाइज भी कंपनी जो है कंपेयर करती है सारे रेशियोज को, उसके बाद उनको लगता है कि हाँ ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, तो इन्वेस्टर्स जो है उसमें बाय करते हैं शेयर्स को एक लार्ज क्वांटिटी में और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। शेयर के अंदर और भी चीज़ एक्यूमुलेट होती जाती है, डिविडेंड एक्सेट्रा एंड, और ये सब चीज़ें एक्यूमुलेट होने के बाद कंपाउंडिंग के साथ एक स्टॉक ग्रो करता है और लॉन्ग टर्म एक वेल्थ जनरेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ से जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो अगर आप जो है ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड है। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करना चाहते हैं। Technical analysis is a process used to examine and project the future prices of securities by looking at things like movement, charts, trends, trading volume, and indicators. Technical analysis relies heavily on financial chart data and statistics. डेफिनेशन वाइज हो गया, बात करते हैं प्रैक्टिकली। मान लीजिए जो शेयर लिस्टेड है उनकी प्राइजेस रिकॉर्डेड रहती हैं, प्राइजेस चलती रहती हैं, तो यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे जो है टाइम। फॉर एग्जांपल शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएट आते हैं, तो वो कुछ अगर उसको ग्राफ पे पॉइंट करें तो कुछ ऐसे ग्राफ नज़र आते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की अप्रोच ये होती है कि जो प्राइस है, प्राइस ने जो बिहेवियर किया उसको रिकॉर्ड कर रखा है और हिस्ट्री के ही कुछ व्यू पॉइंट से उसका जो है फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस यूज करके विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, कि वॉल्यूम्स कहाँ पे ज़्यादा थी, ट्रेंड कैसा चल रहा है अभी, मोमेंटम कैसा है, और कुछ इंडिकेटर्स यूज करके। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चार्ट है, यहाँ पे शेयर के प्राइजेस यूँ जा रहे हैं फ्लक्चुएट करते हुए, एक ग्राफ बन रहा है हमारे पास। तो एक चार्ट जो हम यूज़ करते हैं, इस पे कुछ इंडिकेटर्स प्लॉट करते हैं। अब इंडिकेटर्स प्लॉट करने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट आ रहा है निकल के कि यहाँ से अगर प्राइस का ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस जो है यहाँ तक आएगी,
तो यहाँ तक जो है उसका मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ट्रेडर्स। ये अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इस तरीके से कुछ कुछ ट्रेडिंग होती है। एक और तरीके से समझ सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में ये होता है, जो चार्ट प्लॉट होता है उसके ऊपर वो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स प्लॉट करते हैं। तो कुछ कुछ इंडिकेटर्स, मान लीजिए कोई लाइन वाला इंडिकेटर है लाइक ईएमए, एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं तो प्राइस के आसपास से कुछ एक लाइन ड्रॉ हो जाती है जिसको हम एवरेजेस बोलते हैं, एवरेजेस की लाइन होती है। उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेते हैं कि अगर प्राइस जो है अपने ईएमए से दूर जा रही है तो उसके पास वापस आएगी, उस ट्रेड उसमें ट्रेड लेना है कि जब वो वापस आएगी तो एक मोमेंटम के साथ आएगी। तो इस किस तरीके से कुछ कुछ ट्रेडिंग होती है। या इसके अंदर एक और पॉइंट आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन फॉर एग्जांपल, मान लीजिए प्राइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेच हो चुकी है, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन उसको थोड़ा सा रिवर्सल आना है, तो ट्रेडर्स यहाँ पे रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। तो अगर मोटी मोटी बात करें, चार्ट पे प्राइस जो ड्रॉ होती है तो कुछ पैटर्न्स ड्रॉ होते हैं। उन पैटर्न्स पे कुछ कैलकुलेटिव फार्मूलाज लगा के, जो कि इंडिकेटर्स के अंदर पहले से होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स प्लॉट करते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। वीडियो में आगे चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको शायद क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस। अभी के लिए आप जो है ओवरव्यू समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस एक्शन। व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन अगर सिंपल टर्म से बात करें, हिस्टोरिकली प्राइस ने जो मोमेंटम किया है, प्राइस ने जो बिहेवियर शो किया है, तो प्राइस जो है कुछ पैटर्न्स बनाते हुए चलता है। उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हुए हम फ्यूचर के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ स्टॉप लॉसेस वगैरह यानी कि एंट्री पॉइंट्स वगैरह डाल के, और उसमें स्टॉप लॉस डाल के कि इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारा व्यू जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अगर मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल देके, यहाँ पे प्राइस इस तरीके से कुछ मोमेंटम कर रहा है। अब प्राइस जो है यहाँ पे जाके एक बार, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक टेक्निकल टर्म होती है रेजिस्टेंस, उसके बारे में बात करेंगे हम आने वाले कभी टाइम में। वहाँ से प्राइस जो है रिट्रेस, यहाँ से जो है प्राइस वापस लौट रही है। प्राइस दोबारा वहाँ पे गई और दोबारा यहाँ से लौट रही है। तो यहाँ से जब दोबारा प्राइस गई थी इसके ऊपर और यहाँ से जब दोबारा नीचे आ रही है, तो एक एम काइंड ऑफ पैटर्न बनाते आ रही है। तो इसके बाद ये होता है प्राइस के अंदर बिहेवियर। अगर देखें, अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बिहेवियर ये होना चाहिए कि इसके बाद जो है प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, तो ट्रेडर्स जो है यहाँ कहीं इस पॉइंट पे प्राइस के अंदर ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेंगे और यहाँ कहीं पे एग्जीक्यूट कर देंगे जब इतना ही मोमेंटम उनको नीचे की साइड मिल जाएगा। तो एक ही एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अगर क्लियर बताऊं मोटी मोटी बात, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें बनती है प्राइस के अंदर, लाइक पोल एंड फ्लैग, वेजेस बनते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। उन बिहेवियर्स को स्टडी करते हुए फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना कि अगले टाइम, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है प्राइस के अंदर, उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन स्टडी ये कहती है कि हिस्टोरिकली जो प्राइस ने मोमेंटम किया है वो रिपीट होगा, और हिस्टोरिकल जो प्राइस मोमेंटम्स हैं उसी में से स्टडी करते हुए हम फ्यूचर की प्राइस मोमेंटम्स को निकाल सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग हमने देख ली कि टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के अप्रोच से जो है हम ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। बट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कौन कौन सी होती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे तीन सामने निकल के आ रही हैं: स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग। बात करते हैं तीनों के बारे में। स्टार्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग से। अ फ्यू डेज टू वीक्स इवन मंथ्स एट टाइम्स, मोस्ट कॉमनली हेल्ड फॉर फ्यू डेज। स्विंग ट्रेडिंग अगर हम बात करें कि जो लॉन्ग जो स्विंग्स होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए एक दिन, दो दिन, एक दो हफ्ते या एक दो महीने तक के लिए जो ट्रेड होल्ड किए जाते हैं, बाय करके सेल करते हैं, उनको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये जनरली उनको सूट करते हैं जो जॉब्स में है, जो क्लोजली मॉनिटर नहीं कर पाते हैं मार्केट को, चार्ट्स को काफ़ी टाइम तक स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए होती स्विंग ट्रेडिंग। फ्यू बट लार्ज, यहाँ पे जो है ट्रेड्स काफ़ी फ्यू लिए जाते हैं, काफ़ी कम लिए जाते हैं, बट टारगेट जो करते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, 5%, 10%, इस तरीके के टारगेट्स यहाँ पे अचीव करने की कोशिश की जाती है एक एक ट्रेड के अंदर। तो यहाँ पे जो है ट्रेड कम लिए जाते हैं, कम क्वांटिटी, आई मीन सॉरी, कम ट्रेड्स लिए जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते हैं, और लॉट साइज थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें जो है स्विंग ट्रेड करना है। तो ऑब्वियसली अगर 10% का आपको इतने टाइम में रिटर्न चाहिए तो थोड़ा आपको लॉट साइज थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। मेक सेवरल ट्रेड्स पर वीक, एक वीक के अंदर हो सकता है 2-3 आप ट्रेड्स ले लें एक दो दिन तक के लिए होल्ड करने के लिए, और सूटेबल फॉर ऑल
फ्रॉम बिगनर्स टू मॉडरेट एंड इंडिविजुअल प्लेयर्स। स्विंग ट्रेडर्स देखिए बिगनर्स भी करते हैं, मॉडरेट जो चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, 1-2 साल हो गया ट्रेडिंग करते हैं वो भी करते हैं, और एडवांस प्लेयर्स भी करते हैं जिनकी प्रोफाइल ही उन्होंने डिज़ाइन ऐसी कर रखी है कि वो स्विंग ट्रेडिंग ही किया करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया कि जो लॉन्ग स्विंग्स को कैप्चर करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग गेन्स को बनाने के लिए 1 साल से कम के लिए होल्ड करते हैं। अगर एक बेंचमार्क रखें तो मान लीजिए 1 महीने तक होल्ड किया और 10% वो अचीव कर रहे हैं एक एक ट्रेड से, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। और इसके अंदर आपको जो है क्लोजली मॉनिटर नहीं करना होता कि आपको दिन में बार बार उठ के देखना पड़ रहा है। आप ये मॉनिटर कर सकते रहते हैं कि हाँ 1-2 दिन के अंदर या सिस्टम में आपने जो स्टॉप लॉस डाल दिया, आपने टारगेट डाल दिया है कि यहाँ से यहाँ तक क्या मेरे को ट्रेड लेना है, तो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। नेक्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग। नाम से ही अगर बताएं तो इंट्राडे यानी कि डेली डे के अंदर जो है ट्रेड लिए जाते हैं। देखिए मार्केट ओपन होता है 9:15 से लेके 3:30 तक। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है ओनली सिर्फ इस टाइम के लिए 9:15 से लेके 3:30 तक ट्रेड जो एग्जीक्यूट होते हैं बाय और सेलिंग, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर इक्विटी कैश की बात करें, इक्विटी ट्रेड्स जो लेते हैं शेयर्स के अंदर, उसके अंदर बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1000 का आपका शेयर है, तो आपको 1000 रुपये दे के ही आपको ट्रेड लेना होगा। इसकी जगह इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे पास ये होता है फैसिलिटी, इक्विटी कैश की बात कर रहा हूँ मैं ये, कि हमारे पास 5x तक का लेवरेज मिलता है। लेवरेज मतलब मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, तो आप इसके अंदर जो है 1000 रुपये का ही ट्रेड ले पाएंगे। बट अगर यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर बात करें, तो आपके पास अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर 1000 रुपये है, तो आप इंटू 5 का लेवरेज लेके यहाँ पे 5000 तक का ट्रेड ले सकते हैं आप। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो ट्रेड लेने के लिए हमें 1000 रुपये लग रहे हैं, वो यहीं पे सेम ट्रेड लेने के लिए हमें सिर्फ 200 रुपये लगेंगे। तो 200 इंटू 5 1000 से आपका जो है यहाँ पे ट्रेडिंग हो जाएगी। मतलब कि आपको जो है यहाँ पे लेवरेज मिलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का बेनिफिट ये होता है कि आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में मान लीजिए आप 1% का मोमेंटम कैप्चर कर रहे हैं, तो आप अगर उसको 5x कैपिटल के साथ 5x लेवरेज के साथ करेंगे, तो आपका इंटू 5 अगर कर देते हैं आप 1% को, तो आप ऑटोमेटिकली 5% अपनी कैपिटल पे अचीव कर पाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग का ये बेनिफिट होता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग का बेनिफिट इक्विटी कैश के परस्पेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे जो है हम सेलिंग को भी कैप्चर कर सकते हैं। आमतौर पे अगर स्विंग ट्रेड की बात करूँ तो आप सिर्फ बाइंग मोमेंटम को ही कैप्चर कर पाएंगे, इक्विटी कैश की अगर बात करूँ तो। बट स्विंग ट्रेड इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप सेलिंग मार्केट को भी इजीली कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, लेवरेज जो है डबल एज स्वॉर्ड होता है। अगर लेवरेज से आपको जो है 5x का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहीं पे 1% अगर मार्केट फॉल करता है तो आपको 5% का ही लॉस भी होगा सेम कैपिटल के ऊपर। तो इसलिए जो है जो लोग ट्रेड करने उतरते हैं इंट्राडे में, जो बिगनर्स होते हैं, वो कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो इमोशंस में आके जो है अपनी कैपिटल को डैमेज कर लेते हैं लॉस रिकवर करने के चक्कर में। डे ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग डजन्स ऑफ ट्रेड इन अ सिंगल डे। 9:15 से लेकर 3:30 तक में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। और जैसे कि मेरे को पता है 5x का लेवरेज मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स लेके यहाँ पे ट्रेडर्स जो है अपना एक बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल स्मॉलर गेन्स और लॉसेस, मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, स्मॉल स्मॉल गेन करते हैं, छोटे छोटे लॉस करते हैं, मेक्स मल्टीपल ट्रेड्स पर डे। डे ट्रेडिंग इज बेटर सूटेड फॉर इंडिविजुअल्स हु आर पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग। देखिए जो लोग पैशनेट होते हैं, जो 9:15 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट के सामने बैठे रह सकते हैं, स्क्रीन को देखते रह सकते हैं, जो चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनके लिए होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। और जो कि लेवरेज लेके छोटे छोटे गेन्स के साथ एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, उन लोगों के लिए होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट कुछ टाइम पहले स्विंग ट्रेडिंग में बिताएं, उसके बाद जो है इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करें। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट अगर कर रहे हैं तो एक स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करें, बड़ी कैपिटल ना लेके आएँ, क्योंकि बड़ी कैपिटल अगर आप शुरू में लाते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आप उसमें लॉस ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से भी थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है। अ फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स, नेवर ओवरनाइट। स्कैल्पिंग जो है कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मिनट के अंदर ही एग्जिट लिया और 1 मिनट के अंदर ही एंट्री ली, और 1 मिनट के अंदर ही जो है आप यहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर गए हैं। और यहाँ पे जो है ट्रेड की ड्यूरेशन मिनट से ऊपर नहीं जाती है, मैक्स टू मैक्स मतलब कुछ कुछ ट्रेड्स 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट। तो ये होती है स्कैल्पिंग।
स्मॉल बट मल्टीपल्स, स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स बनते हैं, स्मॉल स्मॉल लॉसेस होते हैं, बट मल्टीपल्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। और स्कैल्पिंग तो बिगनर्स को मैं बिल्कुल ही रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दैट्स ओके, बट स्कैल्पिंग इज नॉट फॉर यू इन द बिगनिंग। मेक मल्टीपल ट्रेड्स पर डे, ऑब्वियसली नॉट फॉर नोवाइज ट्रेडर्स। एग्जैक्टली जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ट्रेडिंग करिए आप, बट स्कैल्पिंग से शुरू मत कीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग से आप शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, अगर आप जो है हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आप मार्केट के बड़े बड़े स्विंग्स को, या कह लीजिए बड़े बड़े स्विंग्स जो आपके कैपिटल में आएंगे उसको आप नहीं देख सकते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप रिस्क लेके हाई रिस्क पे खेल सकते हैं तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी तरीके की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग तो खैर बाद की बात है, पहले आपको इन दोनों में डिसाइड करना होगा वेदर यू आर गोइंग टू ट्रेड इन द स्विंग ट्रेडिंग और वेदर यू आर गोइंग टू ट्रेड इन द इंट्राडे ट्रेडिंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। देखिए ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट फिर भी मैं इसको एक थोड़ा कम डिटेल्स के अंदर समझा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आर द मेजर टाइप्स ऑफ स्टॉक डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन अ शेयर मार्केट। देखिए जैसा कि हमने कैश मार्केट के बारे में बात किया, इक्विटी मार्केट के बारे में बात किया, शेयर्स होते हैं, तो सेम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि शेयर की वैल्यू पे ही शेयर की वैल्यू से ही अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। देखिए नाम ही है डेरिवेटिव, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स मतलब विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। तो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट है हमारा शेयर। तो जैसे जैसे शेयर की प्राइजेस में जो है चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, हर एक स्ट्राइक प्राइस यानी कि हर प्राइस पे एक डिफाइंड प्राइसेस के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो उनको ट्रेड करने के लिए जो है हम यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को इस्तेमाल यूज करते हैं। These are contracts signed by two parties for trading stock assets at a predetermined price on a later date. Futures and options in the share markets are contracts which derive their price from an underlying asset known as underlying, such as shares, stock market, indices, commodities, ETFs and more. जैसा कि मैंने बताया, अंडरलाइंग एसेट होती है शेयर इसकी, उससे या कोई भी इंडेक्स से अपनी प्राइसेस डिराइव करते हैं। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको मैं अगर बताऊं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ये होता है कि आप ओवरनाइट भी, जैसे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में हमने बात करी कि स्विंग ट्रेडिंग में जो है आप शेयर्स को ओनली बाय कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सेलिंग मोमेंटम को अगर आप कैप्चर करना है ओवरनाइट भी, तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू वो पॉसिबल हो सकता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर भी स्विंग ट्रेड होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर भी इंट्राडे ट्रेड होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी स्कैल्पिंग होती है। और मैं आपको बताऊं, अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में बात करूं, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कहाँ होती है, तो स्टॉक से ज़्यादा जो है अपने यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ज़्यादा वॉल्यूम है। यहाँ पे लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊं, तो ये मान लीजिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से ही ज़्यादातर यहाँ पे अपने इंडिया में ट्रेडिंग होती है, और इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादातर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में होती है। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में अब लेवरेज खत्म हो चुका है। तो इंट्राडे में पहले यहाँ पे भी लेवरेज मिला करता था, जैसे स्टॉक्स में मेरे को बताया, बट अब आप स्विंग के लिए होल्ड करो, ओवरनाइट होल्ड करो, या फिर आप इंट्राडे के लिए होल्ड करो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको लेवरेज नहीं मिलेगा। बट फ्यूचर्स एक्चुअली अपने आप ही एक कह सकते हैं कि लेवरेज प्रोडक्ट है, लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको यहाँ पे हम जो है थोड़ा कंसिडर नहीं करें अगर। बट ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑप्शंस में अब लेवरेज नहीं मिलता है। बट देन ऑल्सो ऑप्शंस भी दो तरीके के होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। इसके बारे में फ्यूचर कभी किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बस बताने के लिए था कि अगर आप जो है ट्रेडिंग चालू करना चाहते हैं तो आप जो है स्टार्ट करें स्टॉक्स से, उसके बाद जो है आप आए ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं रोड मैप। नाउ ट्रेडिंग के बारे में हमने जान ली, बट अब हमारा रोड मैप होना क्या चाहिए, रोड मैप किस तरीके से हम स्टार्ट करें, कहाँ से कैसे हमें रास्ता बनाना है। बात करते हैं लर्निंग देन अर्निंग। ज़्यादातर लोग सीधा अर्निंग पे आते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट से जो है ओवरनाइट पैसा बनाना है, करोड़ों रुपए बनाने हैं, 10,000 से हम 10,000 करोड़ बना लेंगे। देखिए शायद लाखों में से कोई एक कर पाए, बट हो सकता है सब ना कर पाए। तो इसलिए पहले लर्निंग ज़रूरी है, उसके बाद अर्निंग की आप सोचिएगा। पहले के मैं आपको बताना चाहूँगा 6 महीने 7 महीने तक तो आप ना सोचें कि आप जो है एक हैंडसम मनी बना पाएंगे यहाँ से।
एक मतलब बड़ा पैसा बना पाएंगे। शुरू में आपको काफ़ी लॉसेस होंगे, बट उस लॉसेस को आप ऐसे देखिए कि आपने जो है ट्यूशन फीस दिया किसी को पढ़ाने के लिए, किसी से पढ़ने के लिए। तो आप वहाँ पे जो है मार्केट को अपना मेंटोर मान सकते हैं, और वहाँ पे जो है आप पैसे दे रहे हैं सीखने के। तो आपके जो शुरू में लॉसेस होंगे, आप उन लॉसेस से कुछ कुछ सीखेंगे, जैसे आप आगे अपने इंप्रूवमेंट करेंगे। तो इसलिए कहते हैं फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। तो पहले आप मार्केट को सीखिए। आप ये नहीं कि आपने डीमेट अकाउंट खुला लिया और अगले दिन से ही ट्रेड करने जा रहे हैं। पहले आप कुछ स्टडीज़ कीजिए, प्राइस एक्शन के बारे में पढ़िए, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़िए, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं, कौन कौन से सेटअप्स हैं, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, उन सबको सीखिए। उसके बाद लर्निंग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अर्निंग के लिए आइए। लर्न द प्रोसेस। ज़्यादातर लोग पैसा देख के आ जाते हैं, बट उनको प्रोसेस एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं वो। अगर मैं बात करूं, किसी का एम है मुझे 1 करोड़ रुपए बनाने हैं स्टॉक मार्केट से बस, बट उसको प्रोसेस ही जो है अच्छी नहीं लग रही, उसको बाइंग सेलिंग ये सब कुछ बोरिंग लग रहा है, तो शायद पॉसिबल है कि वो वहाँ स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहा है, वो प्रोसेस को लर्न नहीं कर रहा है। वो सीधा उसका मेन ऑब्जेक्टिव बन चुका है पैसे कमाना। तो यहाँ पे जो है प्रोसेस एंजॉय नहीं कर पाएगा, प्रोसेस को लर्न नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ पे जो है उसके लिए पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लर्निंग देन अर्निंग, और लर्न द प्रोसेस, कैसी चीज़ें काम करती हैं, कैसे हमें काम करना है। मैनेज रिस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मान लीजिए आपकी कैपिटल है 1 करोड़, तो आप 1 करोड़ की कैपिटल पर जो है ट्रेड करने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको रिस्क मैनेज करनी होगी कि मैं अब एक दिन के अंदर सर्टेन परसेंटेज ऑफ लिमिट से ज़्यादा हमारा अपना ट्रेडिंग लॉस नहीं करूँगा, या मेरे अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं तो मेरी रिस्क इतनी है एक दिन की, मैं उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलिए कि मान लीजिए मैं हाई रिस्क की ट्रेड्स नहीं लूँगा, कोई ऐसा सेटअप बन रहा है जिसमें स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है और प्रॉफिट थोड़ा स्मॉल है, तो वहाँ पे रिस्क मैनेज नहीं हो रही है, रिस्क ज़्यादा पड़ रही है, प्रॉफिट परसेंटेज कम पड़ रहा है। तो रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलिए, और ऐसे मैनेज करके चलिए कि आपके जो पोर्टफोलियो, आपकी जो कैपिटल है पे उस पर कोई बड़ा डेंट ना आए। इट टेक्स टाइम, हर चीज़ को टाइम लगता है। देखिए, आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है, आपको 3 से 4 साल लग सकते हैं, या आपको कुछ भी बनना है, मिनिमम उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है 3-4 साल तक के लिए। तो स्टॉक मार्केट को आप ऐसा क्यों समझते हैं कि हम 1-2 दिन के अंदर पढ़ के ही यहाँ पे जो है करोड़ों रुपए कमा लेंगे। हर चीज़ को टाइम लगता है। पहले आप प्रोसेस समझिए, उसके अंदर आप देखिए आपका हाथ कहाँ बैठ रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और धीरे धीरे आपको जो है अपने अंदर ग्रोथ महसूस होगी। उसके बाद जो है आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा पाएंगे। बट हर चीज़ को टाइम लगता है, तो हर चीज़ को टाइम देना सीखिए। यहाँ पे भी आपको जो है टाइम लगेगा, और 1-2 दिन के अंदर आप जो है बिल्कुल सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरीके का हमारा कुछ रोड मैप रहेगा। चीज़ें क्या क्या चाहिए हमें, सिंपली एक डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल। मोबाइल से जो है एक टाइम बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अगर आप इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप से ही एग्जीक्यूट हो पाती हैं, या आप क्लोजली मॉनिटर नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इंटरनेट ऑब्वियसली, और एक डीमैट अकाउंट जिससे कि आप सारी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, बाइंग सेलिंग, कैपिटल डिपॉजिट एक्सेट्रा। तो इस चीज़ों के लिए आपको आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं, ऑनलाइन ब्रोकर्स, जीरोधा, अपस्टॉक्स, और बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। माइंडसेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग विच इज़ माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट राइट डायरेक्शन में है, आपका माइंडसेट बिल्कुल सही है, तो आप जो है ट्रेडिंग में काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज आपको काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। बात करते हैं स्टार्ट स्मॉल। देखिए, अगर आप पहले दिन से सोचेंगे कि मैं आप काफ़ी बड़ी कैपिटल लाऊंगा, 1-2 दिन ही सीख के जो है उसमें से अच्छा पैसा बनाऊंगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए रेकमेंडेड रहता है कि आप स्टार्ट स्मॉल से करें। 10,000 20,000 की कैपिटल से स्टार्ट करें, इवन मैं तो कहता हूँ 5,000 की कैपिटल से स्टार्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका कैपिटल ज़ीरो होगा, बट 5,000 10,000 जो है आपके जो जा रहे हैं वो मार्केट में जा रहे हैं। तो मार्केट को आप जो है मानिए कि आप मार्केट के अंदर पैसे जा रहे हैं, तो एज अ ट्यूशन फीस जा रही है आपकी। तो कुछ उससे सीखने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट स्मॉल होगा तो आप जो है सीख पाएंगे कि हाँ, अगर ज़ीरो भी हो गए पैसे तो क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करी। लर्न द प्रोसेस, स्टार्ट स्मॉल करें, छोटी कैपिटल से स्टार्ट करें, और प्रोसेस को सीखें, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे कौन कौन से पैटर्न्स जो है उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है, कैसे मनी को मैनेज किया जाता है। तो पूरी जो प्रोसेस होती है एनालाइज करने की, स्टॉक्स को कहाँ पे ट्रेड लेना है, रिस्क मैनेज करने की, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी कैसे काम करती है एज ए ट्रेडर की, तो पूरी प्रोसेस को सीखिए पहले। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज दिन में 2 ट्रेड लिए, दोनों
के स्टॉप लॉस हिट हुए या दोनों के कह लीजिए टारगेट हिट हुए, टारगेट होता हिट होता है तो भी आप जो है उसमें लिखिए कि क्या की पॉइंट्स है जिसकी वजह से मेरे टारगेट हिट हुए, उसके टाइम पे मेरी क्या साइकोलॉजी काम कर रही थी, क्या मेरे दिमाग में बातें आ रही थी। स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप तब भी लिखिए, कहीं पे नोट डाउन कीजिए की पॉइंट्स, और लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। क्या गलती करी मैंने, क्या गलत एंट्री ली, क्या स्टॉप लॉस बड़ा रखा या स्टॉप लॉस छोटा रखा, टारगेट काफ़ी बड़ा ले लिया, या फिर टारगेट अचीव होने से थोड़ा पहले ही अगर थोड़ा सा ये बाउंस आया मार्केट, नीचे की तरफ आया, उसी में मैंने एग्जिट कर दिया घबराहट के मारे। क्या क्या मिस्टेक्स मैं करता जा रहा हूँ, तो उन मिस्टेक्स को आप लिखिए कहीं पे, और डे बाय डे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि मैंने कल ये मिस्टेक की थी, जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो गया, जल्दी मैंने जो है एग्जिट कर दिया ट्रेड से, छोटा सा प्रॉफिट देख के कर दिया, या मैं अपने लॉस को होल्ड कर लिया कि नहीं अब प्रॉफिट होगा अब प्रॉफिट होगा। इन सब मिस्टेक्स को जल्द से जल्द जो है आप जितना ठीक कर देंगे उतनी जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ते जाएंगे, बट हर चीज़ को एक टाइम लगता है। इट नीड्स डेडिकेशन। एक महीने ट्रेडिंग करी, उसके बाद देखा कि हाँ कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दिया, आप कुछ और देखेंगे। तो देखिए हर चीज़ में डेडिकेशन चाहिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक टिकना है डेडिकेशन इज़ मस्ट, कि हाँ आप इसको डेडिकेटेडली कर रहे हैं पूरे टाइम, कि हाँ मेरे को एक दिन ट्रेडर बनना है, आई एम डैम श्योर एक दिन बन के रहूँगा, ये पूरी प्रोसेस फॉलो करूँगा, मिस्टेक से सीखूंगा, और डेडिकेटेड रहते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में मैं सारी चीज़ें फॉलो करके यहाँ पे टिका रहूँगा। कैपिटल को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। देखिए बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए आपको, कैपिटल। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगी, कैपिटल आप पूरी वाइप आउट कर दोगे, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही होता है, अगर आपकी कैपिटल ही वाइप आउट हो गई है तो आप गेम में बने ही नहीं रहोगे। सो कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मस्ट, और उसके लिए भी डेडिकेशन लगता है कि आप गलत ट्रेड ना लें और आप जो है लंबे टाइम तक मार्केट में टिके रहें। तो डेडिकेशन इज मस्ट, कि आप जो है पूरी प्रोसेस को देखने के लिए वहाँ पे हैं, और आप ये नहीं कि कुछ आपका ध्यान भटक गया है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी चीज़ से कि नहीं ट्रेडिंग अब नहीं करनी है यार, नहीं रिजल्ट मिल रहा है, कुछ और करना है, नहीं बन पा रहा है कुछ। थोड़े टाइम तक वेट कीजिए, हर चीज़ को टाइम लगता है, नथिंग वर्क्स 100%। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी प्राइस एक्शन, या कोई भी आप पैटर्न ले लीजिए, या कोई स्ट्रैटेजी है प्री बनी हुई इंडिकेटर्स की, कुछ भी 100% टाइम काम नहीं करता है। 100% मतलब आप 100 ट्रेड लेंगे, 100 के 100 ट्रेड आपके जो है प्रॉफिट हिट करेंगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल। हर स्ट्रेटेजी का एक परसेंटेज होता है कि वो जो है 90% टाइम या 80% टाइम या 70% टाइम ही काम करती है, तो बाकी की जो 30% टाइम वो काम नहीं करती है, उसके अंदर हम हमारी रिस्क को मैनेज करते चलते हैं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट होता है कि जो 30 टाइम्स हम जो है लॉस कर रहे हैं उसके अंदर स्ट्रेटेजी के अंदर, तो उस 30 टाइम में हमारा लॉस स्मॉल हो, और जो 70% टाइम हम जो उस स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉफिट कर रहे हैं वो हमारे लॉस से ज़्यादा हो, ताकि लॉस कवर हो जाए और अल्टीमेटली हम जो है प्रॉफिट में बाहर आए। तो अगर आपको कोई कहता है कि ये मेरे पास ये इंडिकेटर है, या मेरे पास ये स्ट्रेटेजी है, या मेरे पास ये वाला कोई चैनल है जहाँ पे हमेशा जो भी चीज़ दी जाती है वो हमेशा 100% काम करती है, तो ऐसा नहीं होता है। ओवरकम ग्रीड एंड फियर। देखिए दो बड़े इमोशंस हैं जो मनी के साथ आते हैं, ग्रीड और फियर। ग्रीड, यार 100 रुपए का मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, 102 हो गया है प्राइस, अब निकल जाता हूँ। टारगेट आपका 102 ही था, बट आप निकले नहीं, कि शायद ये अभी 103 जाएगा, 103 चला गया, नहीं नहीं अभी और जाएगा, 104 जाएगा, अब 104 भी पहुंच गया, आपका टारगेट 102 का ही था। अच्छी बात है आपने 103 तक होल्ड किया हुआ है, एक ट्रेलिंग भी होती है, बट आपकी ग्रीड जो है एक्सीड होती जा रही है, वो बढ़ती ही जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। 104 105 पे भी आप एग्जिट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर हल्का सा भी मार्केट बाउंस नीचे की तरफ आता है, तब आपको लगता है अभी 104 पे था, अब 103 पे आ गया, 104 का वेट करता हूँ वापस आ जाएगा, वापस निकल जाऊंगा। ऐसे करते करते इमोशनल डिसबैलेंस होता है, इस चक्कर में जो है कई बार ट्रेडर फंस जाते हैं। तो हमेशा जो है आप कोशिश करें कि ग्रीड और फियर को ओवरकम करें। फियर मानी, यार ट्रेड अच्छा है बट लूँ नहीं लूँ, क्या करूँ, ले लेता हूँ, नहीं लेता हूँ, नहीं यार लॉस हो जाएगा। डरिए मत, अगर आपका लॉस डिफाइंड है उतना ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा क्या ही लॉस होगा आपका। डिफाइंड है अगर लॉस, तो मत डरिए ट्रेड लेने से। इस ट्रेड में लॉस हो गया, अगले ट्रेड में प्रॉफिट होगा। उस कोई बात नहीं, उसमें भी लॉस हो गया, उससे अगले में होगा, बट कभी तो होगा। आपको हमेशा लॉस भी नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा चांसेस है कि हो भी जाए, बट अगर आपका सेटअप प्री डिफाइंड है तो एक टाइम बाद आपका जो है प्रॉफिटेबल स्टेज भी आएगा। तो ग्रीड और फियर को ओवरकम करिए। फियर एक तरीके से ये भी होता है कि मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस रखा था, 100 पे आपकी एंट्री थी किसी प्राइस की, स्टॉप लॉस है नहीं, एग्जिट पॉइंट, कि अगर इतना लॉस हो गया मेरा तो उतने पे मैं निकल जाऊंगा।
98 पे आ गया है। अब आपको एग्जिट करने में डर लग रहा है कि यार मेरा 2 रुपए का लॉस हो गया है, मैं एग्जिट कर देता हूँ। नहीं, आपने नहीं किया। अब वो आ गया है 96 पे। अब आपको लॉस आपका जितना डिफाइंड था उससे ज़्यादा दिखने लगा है। अब यहाँ पर आपको डर लगने लगेगा कि यार ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, काश 96 से और नीचे ना जाए। अब वो और नीचे जाएगा तो आपको और डर लगने लगेगा। तो इस तरीके से आप प्लीज़ अपने ग्रीड और फियर पे काम कीजिए ताकि आप इनको कंट्रोल कर पाएँ और मनी के साथ आप इमोशनल लेस हो पाएँ थोड़ा सा ट्रेडिंग के अंदर, ताकि आप जो है इमोशनल लेस डिसीजंस लें और जो आपके टारगेट सेट हैं, जो आपके स्टॉप लॉसेस सेट है, उन्हीं को अचीव करें। बी रेडी फॉर ड्रॉडाउंस। देखिए हर किसी के ट्रेडिंग फेज के अंदर ड्रॉडाउंस आते हैं। मान लीजिए आपने आपकी कैपिटल थी 10 CR या सॉरी 10 lakhs थी, या कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, 10 lakhs थी। आपने इससे जो है 15 lakhs बना लिए। अब 15 lakhs से जो है आपका पिछले 2 महीने में ये कैपिटल हो चुकी 13 लाख। तो आपका जो है ये 10 से 15 गई थी। एक बार मैं चार्ट क्लियर कर देता हूँ। तो आपकी जो ये 10 से 15 गई थी, यहाँ से अब ये जो है वापस 13 आ रही है। 10 से 15 गई थी, अभी हल्की सी वापस 13 पे आ रही है। तो ये ड्रॉ डाउन, या फिर हो सकता है आपने 10 से स्टार्ट किया हो, शुरू में ही इसमें यहाँ पे जो है 8 lakhs पे आ गए आप, तो यहाँ पे भी आपका ड्रॉ डाउन हुआ है कैपिटल का। तो ड्रॉ डाउन के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ेगा कि ड्रॉ डाउन भी मेरे ट्रेडिंग फेज के अंदर आएंगे। उसको जो है मैं कैलकुलेटिव वाइज उससे फाइट करूंगा। ये नहीं कि आप लॉस को, जो आपका ड्रॉडाउन है उसको रिकवर करने के चक्कर में आप एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं, उसमें उल्टा आप अपनी कैपिटल को और गवा देंगे। तो इसलिए बी रेडी फॉर ड्रॉडाउंस, कि अगर 10 से मैं 15 गया हूँ, तो 15 से अगर मैं वापस 13 आ रहा हूँ, तो एक दिन मैं वापस 15 पे भी जाऊँगा और इससे ऊपर भी जाऊँगा। तो आपका जो ड्रॉडाउन का फेस आता है, इसके लिए आप रेडी रहिए कि ड्रॉडाउन के टाइम पे जो है मैं एग्रेसिव ट्रेड नहीं लूंगा। जो मेरा लॉस हुआ है उसको रिकवर करने की जल्दी कोशिश नहीं करूंगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं सही सेटअप के साथ ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा जो है लॉस भी रिकवर हो जाएगा और अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में आऊँगा। तो ये जो है माइंडसेट रखना होगा। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखेंगे और जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताया, तो आपको ट्रेडिंग में ये जो है बिल्कुल ज़रूर हेल्प करेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप किसी अपने फ्रेंड को जो है वीडियो को रेकमेंड करना चाहेंगे, कि जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहिए या वो कंफ्यूज है कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करें, तो उनको आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे हमें जो है पूछ सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी आपको डाउट है या किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और डायरेक्टली आप जो है हमें ट्रेडिंग स्क्वायर पे भी रीच कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे। बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।